हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज का वो हमारा शेयर रहेगा, वो रहेगा पीसी ज्वेलर। आप बोलोगे भाई ये शेयर कहाँ से उठा के लिया? तो भाई साहब, मैंने सोचा काफ़ी बंदे इसमें ट्रेड कर रहे हैं, तो क्यों ना आज इस पे वीडियो लेके आए। तो भाई ये शेयर आपका रहेगा 16.69 पैसे, मतलब 17 के करीब आपका इसका प्राइस चल रहा है। आज इस शेयर ने भाई 14 रुपये से लेकर 16 रुपये तक का सफ़र तय किया है। मतलब 2 रुपये एक दिन में काफ़ी बड़ा नंबर होता है भाई। 2 रुपये एक दिन में, वो भी इतना छोटा स्टॉक जो पेनी स्टॉक बोलते हैं उस सरकारी तक 2 रुपये एक दिन में बढ़ रहा है। तो भाई लोगों का करोड़ों का डबल करोड़ हो रहे हैं, जिनका लाखों उनका करोड़ बन रहा है। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा मिलती है। अगर आप इसमें इंट्राडे करोगे तो भाई साहब लंबा चौड़ा प्रॉफिट कमा जाओगे। जितना आप ट्रेडिंग से नहीं कमा सकते उतना आप इसमें कमा के चले जाओगे। रिस्क होता है भाई, पैसा तो है पर इनमें रिस्क होता है, क्योंकि ये स्टॉक होते हैं पेनी स्टॉक। कभी भी इनमें लोअर सर्किट लग सकता है। कोई कोई पक्का पता नहीं होता। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ नीचे। फिलहाल ये भी इसका देख लेते हैं भाई। फंडामेंटल मार्केट का वैल्यू है भाई इसकी 9,182 करोड़ की इसकी मार्केट का वैल्यू रहेगी। डेप्ट कंपनी में कम ही है भाई, 0.35 का है, ज़्यादा डेप्ट नहीं है। फेस वैल्यू 1 की है, ठीक है ये भी। उसका बाद कंपनी वो प्रॉफिट में चल रही है फिलहाल के लिए। तो उसके बाद बताया गया है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का, रिटेलर का जो पास जो हिस्सा है वो 46% है, प्रमोटर के पास भाई साहब 39% है, अदर डोमेस्टिक इंडस्ट्री 9% है, फॉरेन इंडस्ट्री 4% है भाई, म्यूचुअल फंड 0.9 है। अगर मैं आपको ना एक रीज़न बताता हूँ भाई, जिस चीज़ में ना म्यूचुअल फंड वाले घुसे होते हैं ना, उस चीज़ में पैसे इन्वेस्ट किया करो। क्योंकि जो म्यूचुअल फंड वाले हैं ना भाई साहब, ये बहुत कुत्ते बंदे होते हैं भाई, इनका खोपड़ी बड़ा तेज चलता है। इनको पहले से ही पता होता है भाई साहब ये शेयर भागने वाला। पता क्यों? क्योंकि ये काफ़ी बड़ा अमाउंट इसमें शेयर में डालते हैं। तो जो म्यूचुअल फंड वाले हैं वो उसी शेयर में पैसा डालेंगे भाई जहाँ पे इनको प्रॉफिट होगा। आप समझ रहे हो ना? ये काफ़ी रिस्की ट्रेड होते हैं पर ये पैसा बना के देते हैं भाई। ये एक मतलब मैंने खुद के दिमाग से ट्रिक निकाली थी कि जिसमें म्यूचुअल फंड आपको ज़्यादा मिलेंगे, रिटेलर रिटेलर को गोली मारो भाई। म्यूचुअल फंड देखने हैं आपने, म्यूचुअल फंड देखने हैं और प्रमोटर देखने हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के अगर किसी भी शेयर में इन्वेस्ट कर दोगे ना आप, तो कन्फर्म आपको प्रॉफिट मिलेगा भाई, प्रॉफिट ही मिलेगा। तो इसमें जो रीज़न था आज भाई, तो इसमें वही था, रीज़न था कि इसमें वॉल्यूम ठीक ठाक चल रहे थे, इसके कारण इसमें 2 रुपये की भाई बढ़ोतरी हुई है। तो रिटेलर ज़्यादा है तो ध्यान भी रखना आपने इसमें पैसे इन्वेस्ट करने से पहले। तो अब इसके तरफ थोड़ा सा बिजनेस मॉडल देख लेते हैं भाई, जाके गूगल से थोड़ा सा आपको बता देता हूँ उसके बारे में भी। तो भाई आपको मैं थोड़ा थोड़ा करके बताता हूँ कि पीसी ज्वेलर को एक साल पहले 121,400 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था। वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में कंपनी ने कुल आय भी बढ़कर 699.0.2 करोड़ रुपये हो गई है। एक साल पहले इसी तिमाही में ये 48.49 करोड़ रुपये थी। मतलब कंपनी की जो क्या बोलते हैं कुल आय है वो बढ़कर ज़्यादा हो गई है भाई। पर कंपनी को जो पिछले सप्ताह वो तो घाटा हुआ था। तो भाई ये देख लो न्यूज़, आपको काफ़ी कुछ गूगल से मिल जाता है, ज़रूरी नहीं है आपको यहीं जहाँ कहीं भागना पड़ता है। जहाँ देख सकते हो कंपनी ने पिछले 3 वर्षों में -320.16% की खराब लाभ वृद्धि दिखाई है। कंपनी ने पिछले 3 वर्षों में -58.60% की खराब राजस्व वृद्धि दिखाई है। पिछले 3 वर्षों में कंपनी का आरओई -13.20% रहा है। कंपनी का ब्याज कवरेज अनुपात 0.29 है। मतलब कंपनी का जो बिजनेस है वो ठीक ठाक नहीं चल रहा भाई। अब कब सोच रहे हो कंपनी का अगर बिजनेस सही नहीं चला तो मतलब कंपनी वह ताकतवर कंपनी नहीं है, वो घाटे में जा रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो प्रमोटर थे उनकी वो कहते हैं ना हिस्सा वो खत्म हो रहा था कंपनी में, इसीलिए हो रहा था कि कंपनी घाटे में चल रही है। पर भाई साहब जो रिटेलर बनते हैं उनको लग रहा है 16 रुपये का शेयर है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाएंगे और करोड़पति बन जाएंगे। ये सिस्टम है ना। आज उसमें उसने भाई साहब 14 से 16 रुपये गया तो काफ़ी बंदे पता क्या करेंगे, मंडे होने का वेट करेंगे और इसमें धड़ाधड़ पैसा ठोक देंगे। कोई रिसर्च नहीं, कोई कुछ भी नहीं, क्या भाई बिजनेस क्या है, क्या करती है कंपनी, कंपनी का मालिक कौन है, क्या उसका फ्यूचर है, कुछ भी नहीं देखेगा और 16 रुपये के शेयर में जाके घुस जाएगा। और भाई साहब वो 16 से कभी 12 आ जाएगा, कब 10 आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा, कभी पता नहीं चलेगा भाई। ऐसा होता है मार्केट में। मेरे को कम से कम 6-7 साल हो गए भाई साहब, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसा होता ही होता है। क्योंकि जो न्यूज़ वाली कंपनी होती है ना वो काफ़ी जल्दी करती है। जिसका भाई साहब बिजनेस बढ़िया होता है ना, प्रॉफिटेबल कंपनी होती है, कितनी ख़राब न्यूज़ भी होगी ना, बोर तक भी हो जाएगी ना भाई साहब, वो कंपनी कम से कम बड़ा, अगर कोई बाकी कंपनी 10% गिर रही होगी ना तो वो 5% गिरी। क्यों? न्यूज़ के कारण। बिजनेस बढ़िया है उसका, खुद का दिमाग लगा लिया करो इन सब चीज़ों में। उसके बाद एक और न्यूज़ भी इसमें बताया गया है, पिछले कुछ सालों में कंपनी ने तेज़ी से विस्तार की रणनीतियों के कारण भारी कर्ज लिया है, साथ ही बिक्री में गिरावट और
खराब वित्तीय नतीजों के कारण कंपनी के मार्जिन में कमी आ रही है, जिससे कंपनी के लिए अपने कर्ज दायित्वों को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। तो यार एक दो न्यूज़ें काफ़ी होती हैं, ज़्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है। अब हमें दो न्यूज़ों से पता चल गया कि भाई कंपनी घाटे में जा रही है, तो क्यों उसमें घुसना, उसके कोई फ़ायदा है? जो मेरे सर टेलर बंदे इसमें घुस रहे हैं भाई साहब, अगर ये दो न्यूज़ें मेरे को पता थे मैं कभी ना घुसूँ यार। आप पता नहीं क्यों घुस रहे हो, दिमाग लगा लिया करो भाई, थोड़ा दिमाग लगा लिया करो। तो मेरा आपका काम यही था, क्योंकि मैंने देखा कि भाई बस काफ़ी बंदे इसमें घुस रहे हैं, तो क्यों ना इस पर एक छोटी सी वीडियो 5-6 मिनट की वीडियो कवर करता हूँ और बंदों को थोड़ा सा समझा देता हूँ भाई इस शेयर में घुसने से पहले अपनी थोड़ी रिसर्च करें, उसके बाद इसमें पैसा लगाएं। तो फिलहाल के लिए मेरा मोटिव यही था कि आपको थोड़ा सा मैंने इन्फॉर्म करना था, वो मैंने कर दिया भाई। तो अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन सही लगी है, तो पैसा बचाना चाहते हो, तो भाई साहब वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।